प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी जो वर्कशीट आई हुई है आपकी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस की, जो आपके लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 12 आज डेट है 2/8/2021 के लिए है। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज से जो वर्कशीट हमारी आ रही है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अनुसार आ रही है। सब्जेक्ट साइंस की सिलेबस के अनुसार आ रही है। हमारा जो पहला ही चैप्टर है, हम एनसीईआरटी जब बुक हम खोल के देखेंगे तो हमारा पहला ही चैप्टर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं आपको बता दूं, मैं आपका सब्जेक्ट टीचर RS मीना इस वर्कशीट को आपको करा रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। आज से हम 10th क्लास का सिलेबस हमारा स्टार्ट हो गया है। अब तक की जो वर्कशीट आ रही थी वो लगभग हमारा रिवीजन के तौर पर आ रही थी, जो हमारे 9th क्लास में हम पढ़ चुके थे उनके बारे में, और आपने भी देखा होगा। तो हम आज से क्लास 10th की जो साइंस है एनसीईआरटी आप खोल के देखोगे तो उसमें पहला ही चैप्टर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। अब देखते हैं, हम इसको अध्ययन करते हैं कि आराम से पढ़ते जाएंगे और बारी बारी से हम पढ़ेंगे सबको। सबसे पहले हमें देखना है इसके अंदर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये देखना है, और दूसरा है अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद क्या होता है, इनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब भी दो अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं और वो उत्पाद एक अलग गुण होते हैं, उसके नए गुण होते हैं, अभिकारकों से अच्छे गुण होते हैं यानी नए गुण होते हैं उसके, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, यानी वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन? जिनमें नए गुणों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? नए गुणों का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात है अभिकारक। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। दूसरा है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक मिलकर के जब अभिक्रिया होती है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शन देख लीजिए। समीकरण को देख लीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों अभिकारक हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो इसको हम, ये तो शब्द समीकरण है हमारा। कौन सा है? शब्द समीकरण, यानी ये शब्दों में लिखा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद हम देखते हैं इसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के रूप में 2Mg प्लस O2 इजिकल टू, अब इसको हम दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनेगा। ये इसको देख लीजिए आप लोग। इसको हम जैसे हम लेंगे, यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम का हमें फार्मूला आता हुआ है Mg प्लस ऑक्सीजन होता है ना? क्या होता है? ऑक्सीजन। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे हम इसको। सबसे पहले मैग्नीशियम Mg प्लस O2 बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, इजिकल टू MgO। MgO बन गया। अब इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसको हम 2 यहाँ लगा नहीं सकते। हम 2 यहाँ पर लगा नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, इसलिए हम 2 यहाँ पर नहीं लगा सकते। हम 2 यहाँ लगा देते हैं और हम 2 यहाँ लगा देते हैं।
ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। ये अभिक्रिया, इसके अंदर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। अभिकारक होते हैं और ये होते हैं उत्पाद। उत्पाद, ठीक है, ये उत्पाद होते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ का ये LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अभिकारक और उत्पाद। इसमें जो कुछ दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, ये जैसे दहन होता है, दहन भी होता है, जंग लग जाना, पाचन की क्रिया, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही हैं। ये विजय प्रकाश संश्लेषण, बैटरी, किण्वन, धुलाई, बेकिंग, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के ये उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो आपको अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ठोस है तो द्रव बदल जाएगा, द्रव है तो गैस, इस तरीके से अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। कलर में भी चेंजिंग आती है रासायनिक अभिक्रिया परीक्षण करते समय, कलर में भी चेंजिंग हो जाएगी। और तापमान, टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से गैस का उत्सर्जन हो जाएगा, गैस या तो निकलेगी या जब अभिक्रिया होगी तो उसके लिए या तो हमें गैस देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी, या इससे निकलेगी रिएक्शन होते समय, इस तरीके से। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होते हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। और जिस तरीके से मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, जो क्वेश्चन सभी आपको करने हैं। वर्कशीट पहले आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप इन वर्कशीट कॉपियों में करोगे अपनी, जैसे हम कैसे, इस तरीके से आप लिखोगे तो आप लोग, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया को छांट कर लिखिए, कौन किस में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, किस में नहीं हुई। दी गई रासायनिक अभिक्रिया के कारकों का उत्पाद लिखिए, उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से, ये अंजलि की मम्मी गर्म दूध को आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने वाले कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन आंसर देने हैं। थैंक यू।